माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है? अच्छा चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है, माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसकी रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला, इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप तो ममतामयी माँ हो मैया, हमारी झोली में खुशियां दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियां दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं। ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण। हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है, फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूंगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। माफ करो माता जी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माता जी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो,
तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती है।